तेरा इज़ अबाउट इट्स अबाउट अ हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन जो वाइफ है ऋषिता भट्ट उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी है एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ द हस्बैंड हु इज़ अ डिवोटेड लवर एंड अक्सर ऐसा होता है कि ये जो मेडिकल कंडीशन है हमें सुनी होती है बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। तो ये है स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर स्किज़ोफ्रेनिया एंड दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट कि औरत के साथ और क्या क्या हो सकता है जब स्प्लिट पर्सनैलिटी में क्या होता है एक्चुअली यू डोंट नो, आपको पता भी नहीं होता कि आप कुछ कर रहे हो और ऐसे एक अचानक से कोई हादसा हुआ होता है जिसकी वजह से आप ये पर्सनैलिटी डेवलप करने लगते हो। तो ये है, इट्स अ फिल्म अबाउट लव, फैमिली एंड कमिटमेंट एंड सिंपल सी बात है कि एक दूसरे को समझो और प्यार करो एंड ये सब छोटी बहुत चीज़ें हैं फिल्म में। रियल लाइफ में तो इश्क बहुत अच्छा है, मैं तो हर रोज़ प्यार करता हूँ जी। अभी तो ऑन स्क्रीन आपकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है, ऑफ स्क्रीन ऐसे कुछ अगर आपको क्या इंसिडेंट्स या ऐसे कुछ फनी मोमेंट्स याद हो जो आप शेयर करना चाहो? एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म द कैरेक्टर शी इज़ परफॉर्म। क्या है कि आप बात कर डबल रोल एक अलग बात होती है एंड इन दिस फिल्म क्या होता है, आप बात कर रहे हो जैसे वो मेरी बीवी है फिल्म में एंड अचानक से उसका नाम है कल्पना, अचानक से लैला निकल के आती है एंड वो कुछ ना कुछ बोले जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा बिकॉज मुझे बाद में पता चलता है कि मेरी वाइफ को स्प्लिट पर्सनैलिटी है। मालूम है थोड़ा शॉकिंग है बट वो चीज़ धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई और जब वर्सन हुए सिचुएशन तब मेरे को डॉक्टर ने बताया, ये जो साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट होते हैं उन्होंने कहा कि वाइफ को ये है। तो वो जब चीज़ें होती थी एक्टिंग वो कर रही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या रिएक्ट करना है बिकॉज हस्बैंड जनरली द गाय वो कंफ्यूज ही है उसमें कि हो क्या रहा है। तो उसके बीच बीच में सेट पे जब कट हो जाता था सीन तो आई थिंक एंड ऑफ द डे हम यही देखते रहते थे कि कौन किस कैरेक्टर में है, कौन क्या हो रहा है, यही होता था। हंसी मजाक भी बहुत हुआ, वी एन्जॉयड डूइंग द फिल्म बट इट वॉज वेरी इंटेंस सीन्स दे वर देयर बिकॉज ये जो कंडीशन है स्किज़ोफ्रेनिया स्प्लिट पर्सनैलिटी इट्स वेरी सेंसिटिव क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल टर्म्स में, कोई दवा नहीं है कि दवाई खा ली और ठीक हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही दिखाया गया फिल्म में कि इट्स अबाउट यू हैव टू सपोर्ट द पर्सन एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, तो ऐसी काफ़ी सारी बॉलीवुड में ऑलरेडी मूवीज आ चुकी है स्प्लिट पर्सनालिटी के ऊपर, तो ये मूवी उन सब से कितनी डिफरेंट है? एक्चुअली स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ पे ज़्यादा फिल्में हिंदी में आई नहीं हैं, देव नॉट बहुत रेयरली आई हैं लेकिन साउथ में शायद बनी है, येस। फॉरेन फिल्म्स देयर आर मैनी लाइक दैट। इन हिंदी फिल्म्स आई हैव नॉट रियली सीन मैनी फिल्म्स हु हैव that have touched based on split personalities and schizophrenia। तो ये फिल्म में आपको यही दिखेगा कि एक ये इट्स अबाउट अ वुमेन स्टोरी, एक औरत के साथ अगर ये हो बिकॉज बीमारी जो है नॉट बीमारी सॉरी ये जो इशू है ये देख के नहीं आता कि आप लड़का हो या लड़की हो, आपकी क्या उम्र हो। तो ये दिखाया गया है कि what really happens when you have a split personality। आप अपने आप को क्या, आप दूसरों को ही नहीं पहचानते जो आपके इतने करीब हैं एंड तो ये अलग ये है कि एक स्वीट फिल्म भी है, रोमांटिक फिल्म भी है कि एक हस्बैंड जो है पूरा साथ नहीं छोड़ता है उसका, कोशिश करता है कि वो उस चीज़ से बाहर निकले एंड वो निकल पाती है नहीं, वो आप फिल्म में देख लेना एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी को रिलेट कर पाओगे कि आपने देखा हो क्योंकि आज के टाइम में हम लोगों पे इतना मेंटल प्रेशर रहता है। आई एम श्योर ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग एंड ऑल ऑफ़ यू इंटरव्यूइंग ये होता है कि हमें डेडलाइंस मीट करनी है, देयर सो मच मेंटल प्रेशर, सो मच स्ट्रेस दैट वी लिव इन। धीरे धीरे आगे आपको यही होने वाला है कि यू विल बी लाइक यार मैं अभी आप खुद बोलते होगे कि यार एक काम करते हैं बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा माइंड। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और जब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखा लो या साइकाइट्रिस्ट को दिखा लो, आप ऑटोमेटिकली जज करते हो अरे वो तो पागल है, अरे उससे मत मिलो या वो साइको है। बहुत आसान होता है ये सब कहना बट ये होता नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जिस पे बीतती है वही समझते हैं एंड आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देख ही सकते हो जिसके साथ ऐसा होता होगा। कभी वो कुछ बात कर रहे हैं तो एक अलग जोन में घुस जाते हैं, फिर और दूसरी बातें शुरू हो जाती है। जो लोग क्या कहते हैं इस बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो किस तरीके से अपने आप को ठीक कर पाए? देखो ये जो चीज़ है ये इंस्टेंटली ठीक नहीं होती है, इस चीज़ में वक्त जाता है। मैंने खुद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने तो हाँ इसलिए कर दिया था क्योंकि मेरी एक बचपन की दोस्त है जिनको स्प्लिट पर्सनैलिटी है, तो मैंने ये क्लोजली देखा है एंड बहुत चीज़ें समझी। ये चीज़ तो मैंने ये सीखी है कि जो इंसान को कोई भी मेंटल कंडीशन होती है वो उस इंसान को आप समझो, वक्त दो और प्यार से सब ठीक हो जाता है। बी लविंग एंड केयरिंग। मैं हर इंटरव्यू में सबको यही बोलता हूँ कि थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, प्यार करो और बांटो, खुशियाँ बांटो बिकॉज कल क्या हो हमें नहीं मालूम। एटलीस्ट आप चैन की नींद तो सो सकते हो खुश रह के।
तो जिनको ये कंडीशंस होती हैं, डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी सैड. कहना बहुत आसान है, बट यू हैव टू फाइट थ्रू इट, बी पॉजिटिव एंड सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल. तो क्या इस मूवी के रिसर्च के लिए आप किसी ऐसे स्प्लिट पर्सनालिटी वाले पेशेंट के पास गए जिसको ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्या आप गए थे उनसे मिलने? मुझे जाना नहीं था, मैंने तो देख रहा हूँ अपने एक दोस्त को बचपन से. आई हैव सीन हर गो थ्रू दिस. हर कंडीशन इज़ मच बेटर नाउ. तो उसकी भी शादी हो गई है अभी, तो ऑब्वियसली वो मैटर करता है टाइम के साथ साथ. आप समझो एक इंसान को, एंड बहुत आसान होता है बोलना कि अरे ठीक है. वी जज वेरी क्विकली, वी शुडंट. बट चलो, ये तो एक टॉपिक है जो फिल्म में कवर हुआ है. तो इश्क तेरा जो 20 अप्रैल को आ रही है, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जब इंसान अपनी उस पर्सनैलिटी में आ जाता है या डेवलप कर लेता है. क्या उसके साथ गलत भी हो सकता है, क्या नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा सकते हैं उसका, वो फिल्म में दिखा है. जैसे ट्रेलर में एक डायलॉग है, ऋषिता बोलती है लड़की होना पाप है. वो इसीलिए है क्योंकि वो फिल्म में, स्क्रिप्ट में ऐसा है जो उसके साथ शायद हुआ हो. तो फिल्म में आपको पता चलेगा. देयर आर मेनी अदर सोसाइटी, एक मैसेज वाली फिल्म है, सोसाइटल इश्यूज़, आई विल नॉट से सोसाइटी इश्यूज़ वाली फिल्म है, बट देयर इज़ अ मैसेज. But since your on-screen wife is dealing with this disorder, so can you just tell us what is the do's and what is the don'ts that usually people can do when they meet such person? When you meet certain people, आपको एक्चुअली देख के पता नहीं चलेगा उनको शायद ये प्रॉब्लम हो. बट बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजंस ना लो. जज मत करो किसी को. हर कोई एक अलग अपनी दुनिया में घूमता है. हर कोई एक अलग तरीके से डिसीजंस लेता है, अलग परसेप्शंस होते हैं. मैंने एक जन को बोला इश्क तेरा, तो मैंने सुना इश्क टेढ़ा, तो मैंने कहा हाँ टेढ़ा भी है. ये इश्क टेढ़ा भी है. वैसे किसने कहा इश्क आसान होता है. एंड वी आर जस्ट हैप्पी दैट द फिल्म इज़ रिलीजिंग, एंड बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल फिल्म. जो ऑर्डिनरी फिल्म्स आती हैं, it's based on split personality, where the girl has a split personality. So I would love to have our family and friends and all the viewers watch the film, because हिंदी फिल्मों में ज़्यादा split personality, schizophrenia में ज़्यादा फिल्में बनी नहीं हैं. So it will be really I think it will be really good for you also to watch it. It will be informative for you. ट्रेलर देख के लोगों को यही लग रहा है कि कुछ हटके लग रहा है, समझ आ नहीं रहा है, बिकॉज जिस तरीके से मैं डायलॉग्स बोल रही हूँ या ये कैरेक्टर्स, जितने भी सारे लोग हैं इस फिल्म में, जैसे थोड़े से लगता है कि हैवी पंच एक दो हैं, स्पेशली जब मैं कहती हूँ कि लड़की होना पाप है. और इन टुडेज़ टाइम जब ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, सो आई थिंक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि एक इंटेंस ड्रामा है, बट देन यू सी द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, इट्स अ लव स्टोरी, एंड क्यूरियोसिटी बहुत है. क्योंकि एक स्प्लिट पर्सनैलिटी लड़की है, शी इज़, आई एम प्लेइंग कल्पना एंड लैला. तो कहानी शुरू होती है वाई शी लाइक दैट, एंड बट मोर देन एनीथिंग उसे ये एहसास होता नहीं है, एंड देन फाइनली उसको कैसे पता लगता है दैट शी एक्चुअली इज़ गोइंग थ्रू इट, बट अदर पीपल सी हर गोइंग थ्रू इट. तो ऐसे लोग, व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, दे आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग कॉल्ड अ स्प्लिट पर्सनैलिटी. वो उनके लिए तो नॉर्मली होता है, एंड दे डोंट इवन रिमेंबर व्हाट दे डू. ओके, ट्रेलर के हवाले आपके दोनों की केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया जा रहा है. न्यू पेयर है. ये आप कह रहे हो? नहीं, और भी लोगों का भी कहना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ. तो आपस में तो देखा जा रहा है स्क्रीन में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है. ऑफ स्क्रीन आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी? वो आपको दिख ही रहे, बस हंसती रहती है, मजाक उड़ाती रहती है, और क्या, सिंपल एज दैट. नहीं, बट ऑन स्क्रीन आई टेल यू, ज़्यादातर इंटेंस सीन्स थे, स्पेशली व्हेन डबल रोल होता है ना, तो कई बार क्या होता है, आप ए के हो, there's A, there's B, and then suddenly एक ही सीन में आप A, B दोनों हो, and then to react accordingly to your co-star and especially your love interest, तो थोड़ा सा difficult भी था. एंड काफ़ी इंटेंस सीन्स होते थे, सम वो गुड रोमांटिक सीन्स, बट देन कब जब इंटेंस सीन होते थे तो आई थिंक ऑफ सेट जाके वी हैड टू लेट अर हेयर आउट एंड वी हैड टू रियली लाफ so that I loosen up, because कई बार ऐसे किरदार करते करते it can be very very traumatizing and pressurizing. It becomes yes, very tiring. It looks exhaustive, very easy. Yeah, it's exhaustive. It looks very easy. When they ask what was the most difficult scene for you, she says it was when she was performing this, the split personality. When you ask me, it was the most difficult scene for me. Reacting to even I say it was when she was performing this, because I have to react confused. कि what's happening? मैं क्या बोल रहा हूँ? If I say something, is it Kalpana talking or is it Leila talking or what? Actually, आप फिल्म देखेंगे तो समझ आएगा. तो chemistry, as far as that chemistry, and then of course you see the songs, and the song is very beautiful. Yeah. I think that brings out so much, you know, Sonu Nigam and Shreya Ghoshal, and obviously एक title track. Earlier the film wanted to
term it broken क्योंकि not just English title था, they also thought कि state of mind उसका broken है, तो उस तरीके से वो गाना justify करता है. जब आप गाने के lyrics सुनेंगे तो आपको realize होगा that you know she is actually torn inside of her being. ऐसे से भी हमने देखा कि मोहित काफ़ी मस्ती करते नजर आ रहे थे आपके साथ. हाँ. तो ऑफ स्क्रीन कोई ऐसा इंसिडेंट है जब आपको इन्होंने काफ़ी हंसाया हो या कोई एक्ट करते टाइम इनसे आप कुछ मस्ती हुई हो? हाँ, मैं कई बार हंसने लगी थी बिकॉज कई बार दैट्स व्हाई यू नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मैं कहती थी दैट व्हाइल ऑन सेट डोंट इंटरेक्ट बिकॉज व्हाइल आई एम इन द सीन आई डोंट वांट टू नो यू, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू बी इन सच एन इंटेंस सीन. सो एक दो बार होने के बाद आई सेड लेट्स कीप डिस्टेंस व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग दीज सीन्स, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट. फिर मस्ती तो आई रिमेंबर कि मस्ती नहीं, मैं एक सीन है मेरा जो बिगनिंग में कहीं दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट शॉट्स एंड अचानक से आई हैड टू डू समथिंग वैको, तो सडनली मोहित इज लुकिंग एट मी एंड टेलिंग मी व्हाट वाज दैट, एंड तब तक हमारी बात शुरू हुई नहीं थी एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम लाइक एज इफ आई वाज द बिगेस्ट स्नॉब ऑन अर्थ एंड आई वॉकड ऑफ. या शी स्टिल इज अ स्नॉब इजंट शी? ओके, निश्चित मैम आपको हमने लास्ट टाइम 30 मिनट्स में देखा था, बहुत ही टाइम बाद आप वापस आ रहे हैं इश्क तेरा के साथ, तो इन बीच के गैप में क्या हम कह सकते हैं? मैं क्या कर रही थी? क्या तो नहीं कह सकते. Can we say you become a choosy while a script? I think from the beginning I'm choosy. My first film onwards, all my every work I've done, I want to be excited, I want to be happy, I want to feel good about it. And मैं अगर बहुत ही ज़्यादा काम एक साथ उठा लूँ तो मुझे लगता है कि मैं मशीन बन गई हूँ and I don't want to do like some job 9 to 5 job or you know desk job. So I think जब तक कुछ इंस्पायर करता है मुझे एक एक्टिंग का तो कीड़ा पूरी ज़िंदगी रहेगा, बट आई थिंक इट शुड गिव मी सम ट्रिगर टू बी बैक डूइंग सम वर्क. एंड सम फिल्म्स आई वुड से कि ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ फिल्में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती हैं, तो अगर उसमें मेरा किरदार ज़्यादा लंबा नहीं भी होता है, आई लव टू बी पार्ट ऑफ दोज काइंड ऑफ फिल्म्स, क्योंकि कई बार वो मुझे अपॉर्चुनिटी देती है टू बी अ पार्ट ऑफ गुड सिनेमा. तो इट डिपेंड्स व्हाट एंड हाउ आई टेक as it comes in the moment. So is there any your dream role like you didn't get? In fact, double role मेरा dream role हमेशा से था and I love comedy, but इस बार मुझे एक हटके double role मिल गया and एक अलग तरीके का मिल गया, और वो भी in a different, yes I would say कि film जहाँ पे आप एक romantic film को अगर आप देखें and you have two characters like this playing split personality. ओके, ये मूवी में आपने जैसे ही कहा कि आपके कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी रहता है, तो आप निजी जिंदगी में ऐसे लोगों के किसी मिले हैं आप ताकि टू गेट इनटू द कैरेक्टर? नहीं, मैंने साइकोलॉजी की है, आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, आई अंडरस्टैंड पीपल लाइक दीज, आई हैव सीन पीपल लाइक दीज. एंड हाल ही में मेरे साथ एक हादसा भी हुआ था आफ्टर, एक्चुअली वन हैड हैपेंड बिफोर द शूट एंड वन आफ्टर द शूट. I was walking in the mall and suddenly I saw this lady and I said sorry, I think I've done, did I take something and did I disturb you? वो कुछ उठा रही थी, मैं भी उठा रही थी and I said sorry and she just looked at me with a split moment like, तो मुझे लगा मैं स्माइल कर दूँ, मैं स्माइल करने के पहले she said do I know you? I said no I don't think so, sorry. and मैं निकल रही थी, तो मैं कुछ और बोलूँ, उसने अपने आप से बात करना शुरू कर दिया एंड शी यूज सम अब्यूजिव लैंग्वेज, तो मुझे लगा पता नहीं, बहुत नाराज़ हो गई. फिर वो चल के ऐसे ऐसे हिल के चली गई, अचानक किसी और को गई, कुछ सामान उठाया फेंक दिया, फिर वापस गई. एंड देन मच लेटर बिकॉज आई वॉज अराउंड फॉर अ वाइल, मैंने देखा कि वो सबके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी. एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप उस ऐसे टाइप के लोगों को देखते हैं तो दे लुक नॉर्मल एंड देन सडनली यू रियलाइज़ कि कुछ तो प्रॉब्लम है एंड देन दे बिहेव एक्सट्रीम केस में. तो मेरे साथ वो इंसिडेंट भी हुआ है, पहले भी हुआ है while I was very young, but I think yes I understand. So मैंने और ये किरदार जो है उसकी वजह है, हर एक के लाइफ में ये नहीं होता कि वो ऐसा ही होगा वो वैसा ही होगा. इसकी भी एक कहानी है, इस लड़की पे जो बीत रही है उसकी एक कहानी है जिस वजह से वो ऐसी है. तो कीपिंग दैट इन माइंड ऑफ कोर्स आई हैड टू प्ले बोथ कल्पना एंड लैला. मोहित, जैसे इश्क की बात हो रही, प्यार की बात हो रही है, तो डू यू बिलीव इन लव? I strongly believe in love. I think all of us should believe in love. So अभी तक कोई आपकी क्लोज फ्रेंड या प्यार करने वाली आपको मिली है? Do you have a girlfriend? Of course, Basically, close trying to ask friend you. और ये सब मैं वही बता रहा था. आप क्लोज फ्रेंड पूछ रहे हो, गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जैसे इस फिल्म में क्या हो रहा है, what happens with the wife. He's asking about your life. Yeah. I'm turning it and twisting it and bringing it.
Say sorry, no personal questions and खत्म कर दो. नहीं, मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं तो बता ही दूंगा क्या जुबान है. So what happens is end of the day it all depends on how much you love someone, how much you understand them and how much you support them. Because हर किसी के लाइफ में mental stress pressures रहते हैं. जैसे इन्होंने इंसिडेंट बताया जो इनके साथ हुआ, वो लेडी पे क्या बीत रही होगी हम ऑटोमेटिकली बोल देंगे अरे वो तो पागल है, शी इज़ अ साइको, शी नीड्स हेल्प. बट उसके ऊपर क्या बीत रही है वी डोंट नो. मे बी पेशेंस के साथ अंडरस्टैंड करो. सो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट. एंड पर्सनल लाइफ की बात रही, हाँ आई डू स्ट्रांगली बिलीव इन लव. After marriage, Anand ji is very supportive to you. No personal questions. He's very supportive to you in your professional life. We have seen you acting in this picture. Yes, I think there has always been support from all my family members from the time I'm acting, and it will continue with the grace of God. Okay, last question, ma'am. Your movie is getting released on 20 April, and it getting clash with the movie like Devdas and Dasdev and Nanu Ki Janu, and more films are there. Do you think it can be affect your movie? I think a lot of films are there in the. Yeah, you're right. There are a lot of films. I don't know. This is a different film. That is a different film. All different films have. I think all the films have their own audiences. And आजकल, like I said, ना people want different content all the time. Correct. तो ये होता है कि कई बार आप एक फिल्म देखने के बाद बोलते हैं अरे यार कोई पिक्चर ही नहीं है, अब क्या देखें. तो आपको I think I will always wish all films well because I wish as an industry we should all grow and prosper and make a mark in the world cinema. So मुझे लगता है कि अगर 6 फिल्में हैं तो आप हर दिन एक पिक्चर देख लीजिए and watch all of them and give us your feedback. Yeah, because all the films releasing on that date they're all different. हर फिल्म में जैसे आप बोल रहे थे अलग अलग कहानी है, अलग अलग genres हैं. तो at least it shows as an industry we are growing. We have a lot of films coming out. So support cinema. That's what it is at the end of the day. And support Ish Tera, 20 April. Thank you so much. Thank you. Thank you.